सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी कर्क राशि है। आज की वीडियो कर्क राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल के बारे में, जो कि मई के महीने का है। मई का महीना किस प्रकार का परिवर्तन लेके आने वाला है कर्क राशि वालों के जीवन में, इसके विषय में बात करेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, करियर, सभी विषयों में बात करने वाले हैं गोचरीय ग्रहों के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगा है कर्क राशि। पहले हम गोचरीय ग्रहों को जान लें कि किस प्रकार के ग्रह हमारे गोचरीय कुंडली में विद्यमान हैं और कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है मई के महीने में, जो कि कर्क राशि वालों को देखने को मिलेगा कि उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। सबसे पहले अपनी चार्ट की ओर देखिए और थोड़ा सा समझ लीजिए आपके लग्न में जो है वो मंगल विराजमान है, वर्तमान में गोचर करेंगे। इसी के साथ साथ केतु आपके तृतीय हाउस में यानी कि थर्ड हाउस में है और सूर्य आपके दशम भाव में है और नवम भाव में आपके चतुर्ग्रही योग यानी कि राहु, शनि, शुक्र और बुध एक साथ विद्यमान है। इसी के साथ साथ गुरु आपके सीधे एकादश भाव में चले गए यानी कि 11वें भाव में। अब किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा? जैसे सूर्य 15 मई से मेष राशि से निकलकर सीधे आएंगे वृषभ राशि में, ये आप जान लीजिए। गुरु का राशि परिवर्तन भी होगा। गुरु भी आपके एकादश भाव से निकल के यानी कि वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और सबसे बड़ा चेंजिंग, सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा 18 मई को, जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु कुंभ में आ जाएंगे और केतु सिंह में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार का गोचरीय ग्रह विद्यमान है। अब इसका क्या फल मिलने वाला है कर्क राशि वालों को? विशेष रूप से कर्क राशि वालों के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि शनि की ढैया तो खत्म हो गई है 29 मार्च 2025 को, तो ये प्लस पॉइंट है। इससे बहुत बड़ा फर्क आएगा और धीरे धीरे करके देखने को भी मिल रहा होगा कर्क राशि वालों को अपने जीवन में। अब और परिवर्तन गोचरीय ग्रहों के अकॉर्डिंग बात करेंगे मासिक राशिफल के बारे में। देखिए, लग्न में मंगल विराजमान है। कहीं ना कहीं मंगल जो है नीच के लग्न में बैठे हुए हैं, तो इस समय थोड़ा खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि मंगल जो हैं वो चंचल भी हैं, बोलते हैं मंगला अति चंचला, मंगल जो है अति चंचल हैं। तो अगर आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हैं तो थोड़ा सा आप स्थिर हो जाएं, अपने मन को स्थिर रखें और विशेष रूप से अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको बड़े प्रेम से, बड़े भाव से और मन लगा के आपको करना चाहिए। और ज़्यादातर बाहर का भोजन जो है उसको अवॉइड करें इस समय। इसी के साथ साथ केतु की स्थिति तृतीय भाव में, कहीं ना कहीं पराक्रम भाव में। केतु कुल से उन्नति, केतु कुल की उन्नति करते हैं, तो कहीं ना कहीं पराक्रम भाव में केतु का बैठना अच्छा है। वो पराक्रम में वृद्धि करेंगे, शत्रु भयभीत रहेंगे और कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं केतु का द्विस्वभाव भी होता है, वो मार्ग से भी भटका सकते हैं या आपको भयभीत भी कर सकते हैं। तो उससे आपको भयभीत नहीं होना, अपितु अपने लक्ष्य के प्रति आपको सचेत रहना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि विजय आपकी निश्चित होगी। इसी के साथ साथ आप देखेंगे चतुर्ग्रही योग जो नवम भाव में यानी कि भाग्य स्थान में आपके बन रहे हैं, शुक्र, राहु, शनि और बुध, ये विशेष रूप से प्रभावशाली समय रहेगा, जो कि इस समय जो भी आपकी मनोकामनाएं वो पूर्ण हो सकती हैं। आपका भाग्य परिवर्तन करेगा, क्योंकि 2.5 वर्ष से बहुत अधिक परिश्रम, बहुत अधिक स्ट्रगल, मैरिड लाइफ इशू, विवाह ना होना, संतान पक्ष से अनुकूलता प्राप्त ना होना, कहीं ना कहीं जीवन में असंतोष, मन का एक रूप से ना रहना, भटकना, कहीं ना कहीं ज़्यादा मन में विचार उत्पन्न होना, चंचल मन होना, स्थिर ना होना, ये कहीं ना कहीं अब सारी बातें खत्म हो जाएंगी। भाग्य में परिवर्तन आएगा,
व्यापार में कहीं ना कहीं वृद्धि के योग आपको दिखेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता दिखेगी। स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। साथ साथ एक विषय और है कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक क्षेत्र से आप जुड़ी हुई कोई भी यात्राएं कर सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र से जितना जुड़ेंगे, भक्ति पाठ पूजा से जितना जुड़ेंगे, उतना ही भाग्य में और अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ अच्छा पहनेंगे, अच्छा घूमेंगे, कहीं यात्रा पे भी आप जा सकते हैं। तो बहुत सुंदर योग यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, तो इस प्रकार के योग कर्क राशि वालों के लिए बने हुए हैं। सबसे उत्तम बात, गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे थे कर्क राशि वाले छात्रों की बात कर रहा हूँ, सभी के विषय में बात कर रहा हूँ जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, तो सूर्य की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ही उत्तम 15 मई से पहले ही बहुत सुंदर योग यहाँ बना रही है, जो कि मान सम्मान, यश वृद्धि और कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, व्यापार में वृद्धि, शिक्षा में उन्नति, इस तरीके के योग यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य वहाँ का कारक बन के बहुत ही सुंदर योग स्थापित कर रहा है। इसी के साथ साथ गुरु की स्थिति लाभ भाव में, एकादशे सर्व लाभ हो, एकादश भाव में गुरु की स्थिति कहीं ना कहीं लाभ भाव को बढ़ाएगी। हालांकि गुरु जो है जहाँ बैठते हैं वहाँ का इतना फल नहीं देते, जहाँ पे वो देखते हैं वहाँ की स्थिति और अच्छी करते हैं। तो गुरु की पंचम भाव में कहीं ना कहीं स्थिति कर्क राशि वालों के लिए, अगर आप मैरिड लाइफ से जुड़े हुए थे और आपकी संतान नहीं हो रही थी, संतान उत्पत्ति में विघ्न आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर वैवाहिक जीवन, एक आचरण में मंगलता और एक बुद्धि का विकास। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ने वाले जितने स्टूडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं उन्नति अपनी लाइफ में यहाँ मिलेगी। इसी के साथ साथ विशेष रूप से आप देखेंगे राहु केतु का परिवर्तन होगा, वो भी विशेष रूप से मंगलता लेके आएगा। बहुत प्रभावशाली समय आपके लिए रहने वाला है। पैसा बहुत आने वाला है, पैसे को लेके स्थिति बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि सूर्य वहाँ का कारक होकर केंद्र में बैठे हैं। तो राज्य से पैसा मिलने का बहुत बड़ा, व्यापार से पैसा मिलने का, नौकरी से पैसा मिलने का बहुत बड़ा अच्छा यहाँ एक योग बनता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ अंतिम में एक बात कहूँ कि जिन लोगों को अपनी कुंडली दिखानी है वो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली दिखाना परम आवश्यक होता है, क्योंकि सबकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग तरीके की हो सकती है। क्या पता आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग है, क्या पता आपकी कुंडली में काल सर्प योग तो नहीं है, क्या पता आप मांगलिक तो नहीं है, या फिर ग्रहण दोष तो नहीं है। ये सब स्थितियाँ, महादशाएं क्या चल रही हैं, ये सब बातें भी देखी जाती है कुंडली विश्लेषण करते समय। उससे सिद्ध होता है कि किस प्रकार की उन्नति और अच्छी हो सकती है और काम कहाँ रुक रहा है। ये सब कुंडली दिखाने के बाद या देखने के बाद ही पता चलता है। अंतिम में उपाय की बात कर ले, कर्क राशि वालों को प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। सोमवार और शनिवार के दिन भगवान शिव को दूध से स्नान कराए, पंचामृत से स्नान कराए, बहुत ही मंगलता दिव्यता लेके आएगा। साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से सुबह और शाम ये आपको अवश्य करना चाहिए। बाकी सूर्य अर्घ तो सबके लिए अनिवार्य होता है। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बनी रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय